कबीर और प्रियंका रेस्टोरेंट में आकर बैठ चुके थे और कबीर ने खाने का ऑर्डर कर दिया था। इस दौरान प्रियंका कबीर से कई तरीके के सवाल कर रही थी। दूसरी टेबल पर बैठे प्रियंका के कोलीग्स की नजर सिर्फ उन दोनों पर ही थी। सब लोग कबीर को ही देखे जा रहे थे। प्रियंका खुश थी क्योंकि वो जैसा चाहती थी ठीक वैसा ही हो रहा था। जहां एक तरफ वो कबीर को ये दिखाना चाहती थी कि उसके ऑफिस के सारे लोग उसके पीछे पागल हैं, वहीं दूसरी तरफ वो अपने कोलीग्स को भी कबीर से जलाना चाहती थी। वो अपने स्टेशन की इकलौती लड़की थी और इसी वजह से सभी की अटेंशन सिर्फ उसी पर ही टिकी रहती थी। वो कबीर की बदतमीजी हमेशा नहीं सह सकती थी, इसी वजह से वो अपनी पॉपुलैरिटी दिखाने के लिए उसे यहां लेकर आई थी। हे सारण, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या भाई है? खाकी वर्दी में एक आदमी ने उनके टेबल के पास आकर कहा। उसके साथ उसके 3 साथी भी थे। वो सब कबीर और प्रियंका की टेबल के आसपास घेरा लगाकर खड़े हो गए थे। निखिल, मुझे तंग मत करो, ये ना ही मेरा भाई और ना ही मेरा बॉयफ्रेंड, हम सिर्फ दोस्त हैं। प्रियंका ने उस आदमी का जवाब दिया। ये कौन सा दोस्त है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? निखिल ने प्रियंका से पूछा। तो नाम क्या है तुम्हारा? निखिल कुर्सी पर बैठा और कबीर की तरफ देखकर पूछने लगा। इसका नाम कबीर है, प्रियंका ने उसका जवाब दिया। प्रियंका का जवाब सुनकर निखिल ने चिढ़कर बोला, मैंने उससे सवाल किया है, तुम क्यों बीच में जवाब दे रही हो? क्या लगता है तुम्हारा ये? मेरा नाम कबीर है और मैं तुम्हारे दोस्त का बॉयफ्रेंड बिल्कुल नहीं हूं, कबीर ने भारी आवाज में जवाब दिया। अच्छा, तू काम क्या करता है? निखिल ने कबीर से पूछा। अंदर ही अंदर निखिल कबीर से बहुत चिढ़ रहा था, लेकिन उसने अपने आप को काबू में करके रखा था। अब तक कबीर भी समझ चुका था कि प्रियंका उसे यहां क्यों लाई है और इसी वजह से वो किसी भी तरीके की लड़ाई नहीं चाहता था। तभी अपना खाना साइड करते हुए कबीर ने कहा, देखो, मैं कोई चोर नहीं हूं जो तुम मुझसे पूछताछ कर रहे हो। मैं यहां सिर्फ खाना खाने आया था और अब मैं जा रहा हूं। मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूं, कबीर की बात सुनकर प्रियंका ने कहा। प्रियंका के इस बात पर निखिल आग बबूला हो गया और उसने कबीर से चिल्लाकर कहा, ओए चल निकल यहां से तू। ये तुम क्या कर रहे हो निखिल? कबीर मेरा रूममेट है, मैं उसको यहां लंच पर लेकर आई थी और इसमें क्या बड़ी बात है? प्रियंका ने निखिल को शांत कराते हुए कहा। रूममेट? ये सुनकर निखिल ही नहीं, वहां खड़े सब लोग हैरान हो गए। तुम्हें पूरे दिल्ली में कोई और घर नहीं मिला जो तुम्हें इस तरह के चीप आदमी के साथ रहना पड़ रहा है? निखिल ने कहा, मैं कहीं भी रह सकती हूं, उससे तुम्हें क्या? और तुम्हें पता भी है मेरा घर है कहां? दिल्ली के सबसे महंगी बिल्डिंग में रहती हूं मैं, वहां का रेंट 50,000 से कम नहीं है। तुम्हारी औकात भी है इतना रेंट पे करने की? प्रियंका की यह बात सुनकर निखिल चुप हो गया था। वो एक आम पुलिस वाला था, महीने का 50,000 रेंट उसके देने की हैसियत नहीं थी। प्रियंका, जैसे ही मैं अपने केसेस से फ्री होता हूं तुम्हारे लिए घर देखना शुरू करूंगा। ये कहते हुए निखिल ने कबीर की तरफ देखा और आगे कहा, तुम्हारा ऐसे किसी अजनबी के साथ रहना ठीक नहीं है, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं ऐसे लोग। मैं इसके साथ सेफ हूं, तुम्हें देखकर पता नहीं चला कि कबीर कितना स्ट्रांग है? साफ साफ पता चल रहा था कि प्रियंका निखिल को उकसाना चाह रही थी। अच्छा, ये सही बोल रही है क्या? निखिल ने कबीर की तरफ देखकर कहा। कबीर बिल्कुल भी लड़ाई के मूड में नहीं था, इसीलिए उसने वहां से चले जाना ही सही समझा। हाँ, जब मुझे गुस्सा आया मैंने इसको मार गिराने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मुझ पर पलटवार कर दिया। कहना पड़ेगा, दम तो है बंदे में, वरना ये कोई आम बात नहीं है, प्रियंका ने कहा। प्रियंका के शब्द थे तो बहुत सिंपल, लेकिन उसके एक एक शब्द निखिल और उसके साथियों को गुस्सा दिला रहे थे। क्या हुआ? तुझे क्या लगता है तू ऐसे ही जा सकता है? निखिल ने कबीर को रोक कर कहा।
जितनी देर में निखिल कबीर से बात कर रहा था, उतनी ही देर में उसके दो साथियों ने कबीर का रास्ता ब्लॉक कर दिया। कम ऑन यार, यहाँ सब पुलिस वाले हैं, सब साथी हैं, एक दूसरे से लड़कर कुछ भी नहीं मिलेगा, कबीर ने कहा। ये सब देखकर प्रियंका सीधा निखिल के पास आ गई और कहने लगी, तुम लोग यहाँ करना क्या चाहते हो? तुम चिंता मत करो, ये हम मर्दों के बीच की बात है। और तुझे किसने कहा कि हम साथी हैं? हाँ? निखिल ने कबीर से कहा, मैं भी पुलिस वाला ही हूं, सिर्फ इसी वजह से प्रियंका को अपने साथ रहने दिया, वरना मैं ऐसे किसी को भी घर नहीं देता। कबीर ने निखिल को अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए कहा, तेरी पोस्ट तो बस हवलदार के बराबर है, हैं? निखिल ने मजाक करते हुए कहा। कबीर को शुरुआत में सिर्फ पेट्रोलिंग के काम ही करने पड़े थे। उसकी पोस्ट वहां मौजूद क्रिमिनल डिपार्टमेंट के लोगों से काफी नीचे थी। ये सुनकर प्रियंका भी एक पल के लिए चौंक गई थी। अगर उसे पता होता कि कबीर भी एक पुलिस वाला है तो वो उसे कभी यहां नहीं लाती, लेकिन अब बात उसके हाथ से निकल चुकी थी। वो अब सब कुछ रोकना चाहती थी, लेकिन निखिल ने उसे बीच में बोलने से रोक दिया और हंसते हुए कबीर से कहा, तू अपने आप को मेरा साथी बता रहा था? ये सुनकर उसके पीछे खड़े साथी जोर जोर से हंसने लगे और बोले, निखिल क्रिमिनल डिपार्टमेंट में है, उसकी हाइट और बॉडी तो देखो, तुम हमारे बराबर कभी नहीं हो सकते। क्रिमिनल डिपार्टमेंट क्या होता है इसका अंदाजा भी है, हाँ? लेकिन फर्क क्या पड़ता है, हम सभी तो लोगों के लिए काम करते हैं ना, कबीर ने जवाब दिया। निखिल कुछ बोलने ही वाला था कि प्रियंका ने उससे कहा, देखो अभी यहां से तुम जाओ अपना खाना खत्म करो। अरे ऐसे कैसे, इसने तुम पर हाथ उठाया है, इसको इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं? क्या इसको इतना भी नहीं पता कि लड़कियों से कैसे बिहेव किया जाता है? लगता है इसे समझाना ही पड़ेगा। तभी कबीर ने प्रियंका की तरफ देखा और कहा, क्या तुम मेरे से सॉरी सुनना चाहती हो? क्या? नहीं, अरे निखिल की बात पर ध्यान मत दो, प्रियंका ने कबीर का जवाब दिया। यह सुनकर निखिल और गुस्सा हो गया। इसको तेरी माफी नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू इससे माफी मांगे। निखिल की आवाज ही बता रही थी कि वो मामला शांत करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। कबीर का भी पारा अब चढ़ चुका था, उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। कबीर ने उसके रास्ते में खड़े निखिल के दोनों साथियों को धक्का दिया और निखिल से कहा, अगर मैं माफी नहीं मांगू तो क्या? तुझे क्या लगता है क्या होगा? निखिल ने टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए कहा। प्रियंका को होने वाली लड़ाई की भनक लग गई थी, इसीलिए उसने सबको शांत कराना चाहा। तुम सब शांत हो जाओ, यहां लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं वो सारे काम करूंगा जो एक बॉयफ्रेंड करता है, निखिल ने प्रियंका से कहा। निखिल की बात सुनकर प्रियंका को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। तू सिर्फ एक हवलदार है, मेरी ताकत तुझसे कई गुना ज्यादा है। सिर्फ ताकत ही नहीं, मेरे स्किल्स की बराबरी तो तू अपने सपने में भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अगर तुझे इसको लेकर कोई डाउट है तो क्यों ना एक छोटा सा कंपटीशन हो जाए? निखिल ने कबीर की तरफ देखकर कहा, तो उसकी बातें सुनकर कबीर ने पूछा, किस चीज की कंपटीशन? गन असेंबली, निखिल ने कहा। इसके बाद निखिल ने तुरंत अपनी गन निकाली और कहा, एक पुलिस वाले के लिए अपने गन को असेंबल करना बहुत जरूरी होता है, तो देखते हैं कि तुझे कितने अच्छे से आता है। ये सुनकर कबीर थोड़ा झिझक गया, उसको अभी तक गन का लाइसेंस नहीं मिला था। अभी मेरे पास गन नहीं है, कबीर ने कहा। तो फिर कंपटीशन की भी जरूरत नहीं है, प्रियंका ने बीच में ही कहा। अब क्रिमिनल डिपार्टमेंट वालों से ये बिल्कुल भी compete नहीं कर सकता, और निखिल से तो सपने में भी नहीं। अब तो फिर ये लड़ाई यहीं खत्म होती है।
इतना बोलकर प्रियंका कबीर को वहां से ले जाने लगी। निखिल प्रियंका की बात मानना तो चाहता था, लेकिन कबीर को लेकर उसका गुस्सा बहुत तेज था। वह जाते जाते भी कबीर को ताना मारने लगा। तू लड़ नहीं सकता इसीलिए लड़की के पीछे छुप रहा है ना? प्रियंका, अगर तुम्हें इस तरीके के आदमी पसंद है तो फिर मेरे पास तुमसे कहने के लिए कुछ भी नहीं है। ये तो एकदम यूजलेस आदमी है। हवलदार से ऊपर ये कुछ बन भी नहीं पाएगा। निखिल, बदतमीजी मत करो, हम सब पुलिस ऑफिसर्स हैं, किसी के पोस्ट से क्या फर्क पड़ता है? प्रियंका ने कहा। कबीर लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि किसी की बेइज्जती सहे। अब बात उसकी इज्जत पर आ गई थी। उस केमिकल की वजह से वो पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा था, लेकिन अभी भी उसमें इतनी ताकत तो थी कि निखिल जैसों को कुछ ही देर में हरा दे। कबीर मुड़कर निखिल की तरफ गया और उससे बोला, मैं हमेशा से क्रिमिनल डिपार्टमेंट के लोगों की स्ट्रेंथ देखना चाहता था। बोल, तुझे कौन सा कंपटीशन करना है? कबीर की बात सुनकर निखिल ने और करीब आकर कहा, चल बताता हूं तुझे। कबीर, तुम ये शुरू मत करो अब। दोनों को कंपटीशन के लिए तैयार होता देखकर प्रियंका ने कहा। कबीर प्रियंका को इग्नोर करता हुआ निखिल के साथ रेस्टोरेंट के बगल वाली पुलिस बिल्डिंग में चला गया। उस जगह पर काफी सारे ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स रखे हुए थे, जैसे कि बॉक्सिंग स्टेज और शूटिंग रेंज। वो दोनों एक टेबल के पास आ गए और निखिल ने अब अपने साथी का बंदूक लेकर कबीर के सामने रख दिया। मेरे कहने पर हम गन को असेंबल करना शुरू करेंगे। जो भी पहले गन को असेंबल कर लेगा उसे वहां लगे बोर्ड पर फायर करना होगा। ऐसे हम गन असेंबली का ही नहीं बल्कि निशाने का भी कंपटीशन कर लेंगे। निखिल, ये सही नहीं है। तुम क्रिमिनल डिपार्टमेंट में हो और ये तुम्हारा रोज का काम है। कबीर को इन सब की आदत नहीं है, प्रियंका ने कहा। मैंने नहीं कहा, ये तो तुम्हारे कबीर ने कहा है मुझसे। ठीक है, अगर मैं हारता हूं तो मुझे प्रियंका से माफी मांगनी पड़ेगी, है ना? यही तो है, कबीर ने कहा। और इससे दूर ही रहना है, निखिल ने कबीर से कहा। और अगर तुम हारते हो तो? कबीर ने पूछा। तुम्हें लगता है मैं हार जाऊंगा? यहां तुम किसी से भी मेरे कैपेबिलिटीज के बारे में पूछ सकते हो। बड़े आए, निखिल ने हंसकर जवाब दिया। तो फिर शुरू करते हैं, कबीर ने भी स्माइल करते हुए कहा। कुछ ही देर में दोनों ने अपनी अपनी जगह ली और गन असेंबल करना शुरू कर दिया। निखिल तेजी के साथ अपनी गन को असेंबल करने में लगा था। कबीर निखिल से तेज तो नहीं था, लेकिन एक ही बार में उसने अपने गन के 3 पार्ट्स जोड़ लिए थे और अगले ही कुछ पल में उसने निखिल को पछाड़ दिया था। कबीर को देखकर निखिल हैरान रह गया और जल्दी जल्दी अपने गन को असेंबल करने में लग गया, लेकिन कबीर उससे अभी भी बहुत आगे था। कबीर ने अब अपनी बंदूक में गोलियां भरनी शुरू की और उसने एक ही हाथ से सारे शॉट्स फायर कर लिए। कबीर की थोड़ी ही देर बाद निखिल ने भी शूटिंग ट्राई की। निखिल समझ गया था कि वो अब हार चुका है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसके लिए एक आम पुलिस वाले से हारना बहुत शर्मनाक था। वहीं कबीर अब शांति से अपनी सिगरेट पी रहा था। तभी प्रियंका भागकर टारगेट की ओर गई और दोनों के पॉइंट्स नोट करने लगी। सुन, तेरे पास गन असेंबली स्किल्स तो हैं, लेकिन तेरी शूटिंग स्किल्स देखकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। तुझे तो बंदूक भी ढंग से नहीं पकड़ना आता, फिर निशाना लगाना तो दूर की बात है। कोई शूटिंग वाली मूवी से सीखा है क्या तूने ऐसे बंदूक पकड़ना? निखिल ने कबीर से कहा। कबीर ने निखिल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपनी सिगरेट पी रहा था। इतनी देर में प्रियंका टारगेट पॉइंट्स लेकर आ गई और रिजल्ट्स बताने लगी, लेकिन निखिल उसके कुछ कहने से पहले ही बोल पड़ा। मुझे पता है मैं जीत चुका हूं, रिजल्ट बताओ जल्दी। प्रियंका ने रिजल्ट बताते हुए कहा। निखिल को गन असेंबली और टारगेट शूटिंग में 18 पॉइंट्स मिले हैं। इसके 2 निशाने 4 पॉइंटर जोन में गए और बाकी 2 5 पॉइंटर जोन में गए। निखिल को अपनी कैपेबिलिटीज पर बहुत घमंड था। आखिर में वो अपने डिपार्टमेंट का बेस्ट कैंडिडेट जो था। पूरे डिपार्टमेंट में उसकी शूटिंग स्किल्स और कॉम्बैट स्किल्स को
कोई टक्कर नहीं दे सकता था।